तो ये हमारे एकेडमी के जो बच्चे वहाँ पे राजनगर में जो फर्स्ट स्थान और थर्ड स्थान और 7th और 8 नंबर पे आए थे, यही है हमारा। तो देख सकते हैं इधर इन लोगों का कुछ कैश प्राइज भी था और ये अच्छा सा कप देख सकते हैं इधर, चमचमाती हुई ट्रॉफी। और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी नहीं है, ये चमचमाता हुआ मेहनत है इन लोगों का, जो आज आप लोगों के सामने में हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। ये जो हमारे इधर बच्चे लोग देख रहे हैं, इधर मोनिका बाबू है, माधवी बाबू है और इधर आशिक बाबू भी हैं और तिरंजय जी भी हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हम लोग कल राजनगर गए थे, जिसमें राजनगर फिजिकल एकेडमी की तरफ से 1600 मीटर और 1000 मीटर का ट्रायल रखा गया था, जिसमें देख सकते हैं कुछ कैश प्राइज भी था और कुछ मेडल भी था। तो वहाँ पे मतलब ऐसा है कि कुछ दिन पहले हमारे एकेडमी का वॉइस के रूप में लेकर के जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आता था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमको खोजते थे कि सर आपका बॉयज़ लोग कहाँ हैं। लेकिन दुख तकलीफ़ तो ये है कि बॉयज़ लोग मेहनत नहीं करता है हमारे एकेडमी में, थोड़ा नॉर्मल है। और जो हमारी बहनाएँ हैं वो थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है उनका। तो कहना ये था कि ये जो हमारी मोनिका बाबू है ये फर्स्ट स्थान पे आई थी और एक और बाबू थी जो दूसरे एकेडमी थे, उनका सेकंड स्थान था और हमारी जो उधर है माधवी बाबू, उनका 3rd पोजीशन था। तो कहने का मतलब ये है हम इनसे कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं। तो देखते रहिए कि क्या बोल रहे हैं, कैसे इन्होंने मेडल प्राप्त करते हैं और इतने कोहरे में ठंडी में भी अपना प्रैक्टिस जारी रखें। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? चिरंजीव मंडल। अच्छा, कौन पोजीशन पे आए थे? 7th पोजीशन पे। अच्छा, वहाँ पे जो गए थे आप, वहाँ पे तो भीड़ उड़ भी थी? भीड़ बहुत मतलब तगड़ा था। वहाँ गए तो हमें लग रहा है नहीं तो मतलब नहीं कर पाएंगे, और फिर भी कोशिश किए, गिर भी गए फिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मोनिका बाबू, कैसा वहाँ ठीक ठाक रहा ना? जी सर। कहने का मतलब ये था कि वहाँ जो गए हैं आप, तो कहने का बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भीड़ को देख करके थोड़ा डर होता है, तो क्या आपके मन में भी डर आया? जी सर, डर तो था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम अगर कुछ अलग तरह से मेहनत किए रहेंगे तो हमें डरना नहीं है। लेकिन होता है, थोड़ा डर आती है, कोई बात नहीं है। तो कौन सा पोजीशन रहा आपका? फर्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे किस एकेडमी से हैं आप? गुरु फिजिकल एकेडमी। मतलब वो जो प्रैक्टिस करवाते हैं तो ठीक ठाक करवाते हैं कुछ अलग तरह से, या बताइएगा इस रूप में आप? बहुत अच्छा से करवाते हैं, वो हमको अलग से भी तैयारी करवाते हैं। अच्छा, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। कभी कभी अलग से तैयारी करवाते हैं? नहीं, शाम को भी करवाते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं। चलिए ठीक है, कभी कभी होता होगा। इधर ठीक है, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। नाम हुआ मोनिका कुमारी और घर देवपुरा है। पिता का नाम राजेश कुमार साहब है। चलिए बहुत अच्छा। कहने का मतलब हम इस वीडियो के माध्यम से देवपुरा के जो भी लोग हैं उस समाज को हम कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे कि उस समाज से उठ करके हमारी बहनें हैं जो कुछ अलग अपने समाज को ले जाना चाह रही है। भाई तो नहीं अभी तक कुछ ऐसा है हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल यही है, मतलब पूरा देवपुरा समाज के लिए यूनिक है, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी हम प्रणाम करना चाहेंगे। लेकिन हमारी बहना कुछ अलग उस गांव के नाम को लेके चल रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो माधवी बाबू, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा नाम माझी कुमारी है, घर खिकड़ी पट्टी और पिता का नाम श्री विनोद कुमार सिंह। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या लग रहा है, मतलब लोगों का कहना है केवल पुरुष ही कुछ अलग, मतलब समाज में समाज को कुछ अलग दिशा में ले जा सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? स्त्री भी कुछ कर सकती है समाज के लिए? बिल्कुल कर सकती है सर। हाँ, तो हमारे जैसे कुछ गाँवें होती हैं जिनको स्त्री के वजह से भी जाना जाता है। जी सर। जैसे में आप हुए हैं, कुछ तो आप यही है 0 पॉइंट पे ही हैं, लेकिन आपके माध्यम से आपके गांव को तो जाना जाता हो रहा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या हुआ? अपना परिचय दे दीजिएगा। हमारा नाम आशिक गिरी है, जी। हमारे घर बेटा भेल। हमारे पिताजी के नाम सुशील गिरी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिस सही से करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा मकरा पार्टी भी बहुत किए हैं, इसीलिए टाइम लगा है बहुत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब आजकल हम देख रहे हैं अपने गांव समाज में कि लड़के लोग अक्सर पीछे रह रहे हैं। और हम अपने एकेडमी का ही बात करेंगे। हमारे एकेडमी में जितनी हमारी बहनाएं आती हैं उतने हमारे भाई लोग नहीं आते। और अभी आप देख ही लीजिए
ये इधर हमारे भाई हो गए 2 और 2 बहन भी हैं। तो इनका पोजीशन और उनका पोजीशन और इनका पोजीशन और उनका पोजीशन, तो आप अपने हिसाब से, तो कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि मतलब समाज में स्त्री को कुछ अलग तरह से चलने के लिए इस तरह से उस तरह से, आज देख लीजिए यहाँ पे हमारे एकेडमी का भी नाम और आप ये लोग अपने गांव का भी नाम वो स्त्री की वजह से ही अभी आगे बढ़ रहा है। और जहाँ पे भी हमारे ख्याल से हम इन दोनों बाबू को लेके जाते हैं, चाहे हम अपने एकेडमी से जिसको भी लेके जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और ये अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए रहता है कि थोड़ा हमको भी मेहनत करना पड़ता रहता है बच्चे के ऊपर। और कहना ये है, अच्छा एक बार और बताना है कि मतलब आप लोग को ट्रेनिंग के टाइम में या कुछ अलग तरह जब भी ट्रेनिंग चलता है तो उस टाइम में मार उर भी लगता है बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग के ऊपर ये जो हमारा ये डंडा है इसका इस्तेमाल आपको करे या ना करे? उस देखिए हमारे दबाव में नहीं बोलना है, ठीक है? हम एक पवित्र स्थल पे हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारे दबाव में नहीं बोलना है। आप अपने हिसाब से बोलिए कि आपके ऊपर ये इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। किया जाए। पूरा मन से बोल रहे हैं? करना जरूरी है। कहने का मतलब होता है अगर किसी पत्थर को बनाया जाए, यानी समझ सकते हैं कि पत्थर को ही भगवान बनाया जाता है, एक मूर्त जो दिया जाता है रूप वो बनाया जाता है ना, तो उस पर चोट जरूर खाना पड़ता है उस पत्थर को। तो इसीलिए इन लोगों को कुछ यूनिक बनाने के लिए हमको कुछ तो करना होगा ना, इस्तेमाल तो करना होगा, सीधा बात है और कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोगों को कहना है कि मारते हैं, ऐसे है वैसे है, जो खलनायक है ये है। जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे हम लोग, कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारी बहना है जो हम अपने समाज के लिए अपने लिए कुछ अलग कर रही हैं, इसीलिए हमारे एकेडमी का भी नाम चल रहा है। और हम इतना कहना चाहेंगे इन सभी बच्चों के और भी जितने भी हमारे एकेडमी में हैं सारे बच्चों के मम्मी पापा को मैं कोटि नमन करना चाहूँगा कि, और ख़ास करके इन लोगों के लिए कि हमको सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो अपने बच्चे को हमारे पास भेजते हैं जिनके बदौलत हम कुछ अलग निखर रहे हैं और उनका भी समाज अलग निखर रहा है और उनका भी नाम अलग निखर रहा है। तो सबसे पहले इनके माता पिता को मेरा प्रणाम मेरे तरफ से। तो अगर आप लोग भी इस तरह से हमारे एकेडमी में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और आज हम बात कर ले रहे हैं फ़ी की। हमने बहुत दिनों से फ़ी के बारे में कभी चर्चा नहीं किया है, तो आज बताते हैं हम। कुछ पॉइंटें हैं जो हमारा गुप्त रहता है, वो हम नहीं बताएंगे आपको। सबसे पहला बात तो हमारे पास कोई एडमिशन का कोई स्लिप नहीं है हमारे पास, कुछ छपा के नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि हमको समाज में कुछ अलग तरह से चलना है। लोगों का चलना है वो अलग मैटर है, आप कैसे चल रहे हैं वो अलग मैटर है। हमको आपसे बहस नहीं है, आप अपना चल रहे हैं ठीक है, हम अपना किस तरह से चल रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मतलब कुछ अलग है, जिनके वो मतलब बहुत कठिनाइयों के साथ अपना घर चलाना पड़ता है। ऐसे घर से हमारे घर में बहनें आती है और भाई आते हैं। तो इसीलिए हम उस तरह से वो क्या बोलते हैं उसको, ये एडमिशन का स्लिप वगैरह नहीं रखे हुए हैं। फ़ी की बात की जाए तो हमारे पास जब बच्चे लोग आते हैं तो हम एक हफ्ता उसको कुछ नहीं कहते हैं, बस परिचय ले लेते हैं और उनको करने देते हैं। अगर उनको करना होगा, उनके अंदर हो जाएगा अपना हाँ हमको कुछ करना है, तो वो रुकेंगे ज़रूर। फिर एक हफ्ता होता है, फिर उनसे अच्छे से बातचीत किया जाता है कि देखिए हमारे एकेडमी में आए हैं, तो सबसे पहले एडमिशन का जो होता है वो 500 रुपया लिया जाता है, जिसमें 500 रुपया लिया जाता है तो बॉयज़ के लिए भी 500 लिया जाता है, गर्ल्स के लिए भी 500 लिया जाता है। तो उसमें से 1 मंथ का उस पैसे में से कट जाता है, ठीक है। जैसे बॉयज़ को 300 रुपये लेते हैं मंथली, तो उसमें से कटता है, और गर्ल्स के लिए 500 में से गर्ल्स के लिए 200 रुपये का मंथली चलता है, तो उनमें से उनका कट जाता है, ठीक, सिर्फ वो 500 में से। अब चलते हैं हम लोग कुछ अलग, जो हम कुछ अलग चलते हैं।
ठीक हमारे समाज से कुछ ऐसे बहनें हैं, भाई हैं जिनके पास मतलब थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल फैमिली से रहते हैं, तो हमारा एक ही संदेश है, आप हमको नहीं दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एकेडमी आना है, यहाँ से कुछ बन के जाना है। उसके बाद मंथली चलता है, जैसे लड़के लोगों के लिए 300 और लड़की के लिए 200। तो हम उसमें ये भी बोलते हैं कि आपको नहीं देना है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको करना है। ये संदेश आप समाज में नहीं मतलब फैला दीजिएगा कि वहाँ पे पैसा देना अनिवार्य ही है, ऐसा नहीं है हमारे पास। जैसे होता क्या है, कुछ बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 महीने के बाद देते हैं, हम फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि हम इसको इस परिवार में जो है ना, सब अपने अपने परिवार में कुछ अलग तरह से चलते हैं, लेकिन हम अपने परिवार में कुछ अलग से चल रहे हैं। तो हम जो भी हमसे जुड़ते हैं तो उसको हम अपना भाई और बहन मानते हैं, तो हमको कुछ अलग तरह से चलना होता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब चलते हैं फिर से इन लोगों से कुछ पूछ लेते हैं। तो मतलब जैसे यहाँ इस एकेडमी में आते हैं आप लोग, तो डिसिप्लिन के मामला में क्या सब आप लोग को डिसिप्लिन में रहना पड़ता होगा? जो आजकल कुछ बच्चे हैं जो उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते रहते हैं, और तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहले मोनिका बाबू बोलेगी। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ईर्ष्या भी करते हैं किसी से आप? नहीं। ईर्ष्या कीजिएगा, जहाँ तक गए हैं वहाँ से भी पीछे आइएगा। ठीक है, तो जब जो यहाँ आते हैं एकेडमी में, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आते हो तो ग्राउंड को प्रणाम करते हैं, जो आप गुरु जी हैं उसको जय हिंद बोलते हैं, जितना भी दीदी भाई रहते हैं उन सभी को जय हिंद बोलते हैं। ठीक है, माधवी बाबू आप बताइए पूरा डिसिप्लिन अपने एकेडमी का पूरा निचोड़ बताइए कि हम लोग किस तरह से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं तो मतलब कि प्रणाम करके उसके बाद सभी को जय हिंद बोलना रहता है। उसके बाद जितने भी भाई भैया लोग हैं सबको आपस में मतलब कि जैसे आप बड़े हैं तो आप कह करके बुलाते हैं, और छोटों को मतलब कि नाम से भी बुला सकते हैं, या फिर अच्छे से बात करते हैं उन सबसे, जैसे रे गे करके जो बोलते हैं ना, वो सब यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, तो जो रे गे सब करते रहते हैं अदर जगह पे, तो उनके लिए यहाँ पे क्या कहिएगा आप? उनके लिए जगह है या नहीं है? नहीं, उन सब के लिए यहाँ पे आकर के मतलब कि सबसे अच्छे से बात करना पड़ेगा। अच्छा, तब ये इसमें आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, और बहन सब जो रहती है हमारी, तो वो लोग किस तरह से बात करती है? सर वो सब भी अच्छे से बात करते हैं, मतलब कि आपस में। चलिए, हम लोग अगर कुछ डिसिप्लिन मेंटेनेंस करके चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग कुछ आगे चल रहे हैं, नहीं तो फिर हम लोग पीछे रह जाते हैं। वही बात है ना। चलिए, तो फाइनली आप लोग देख लिए, ये वीडियो बनाने का थोड़ा संदेश ये था कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटियाँ हैं, हमारे एकेडमी के अंदर कुछ क्वालिटियाँ हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है हमारा, लेकिन जब तक आप लोग को दुनिया में कुछ दिखाएंगे नहीं, तब तक हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम कि अपना बहुमूल्य समय हमारे वीडियो के ऊपर दिए, इसके लिए कोटि कोटि नमन करेंगे। और लास्ट में हम ये आप लोगों के और हम ये कहना चाहेंगे लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से कि जो हमारे इस क्षेत्र के जो भी भाई लोग हैं जो 10th कर लिए हुए हैं, 12th कर लिए हुए हैं, तो आप लोग का भी वेलकम है। आप लोग हमसे जुड़िए, थोड़ा हमारा डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेनेंस करना होगा, आप लोगों को थोड़ा अलग लेके चलते हैं, तो थोड़ा पिटाई उटाई आपको लगेगा, लेकिन आप कुछ अलग यूनिक बन के जाइएगा यहाँ से। तो भाई लोग, आप लोग भी आना चाहते हैं तो वेलकम है, आपका अच्छे से स्वागत किया जाएगा। ठीक है, जो भी बहनाएँ हमारे इस गाँव से हैं, चाहे उस गाँव से हैं, चाहे कहीं से भी हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप भी हमारे एकेडमी में आना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम है। आप पैसा के बारे में नहीं सोचिए, आप एक बार हमसे मिल के देखिए। आप वीडियो में देख रहे हैं, एक बार हमसे मिलिए, फिर आप बताइएगा कि हम क्या हैं नहीं हैं। ठीक है, तो बहन आप भी अगर आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको वेलकम है। अगर 10th कर लिए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आइएगा, बहुत जल्द सक्सेस पा लीजिएगा। यहाँ इस मतलब हमारे माहौल के अनुसार चलिएगा। तो अगर 12th भी हो गया है तो जुड़िए हमसे। यहाँ पे ऐसा आपको ट्यूशन दूसरे जगह की तरह नहीं है, यहाँ पे हम अपना बहन मानते हैं, तो बहन को अपना क्या बोलते हैं उसको, अगर किसी बहन को मानते हैं अपना, तो उसको पूरा 100% दे करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और भाई भी अगर परिवार में भाई है तो हम लोग कोऑपरेट करके चलते हैं। तो इसी तरह से इस एकेडमी में सबको कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे मोटिवेटर
भैया जी लोग हैं, बहन जी लोग हुए, हमारी माता श्री जी हो गए, उन लोगों को हम कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे कि मतलब हमको आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे बेहटा गांव हो, चाहे क्यूटी हो, धिपुरा हो, रनवे हो, पुरानी टोल हो, चाहे परिया हो, सिंगासो हो, चाहे दरिमा हो, चाहे ठरबा गुरनिया, चाहे कहीं भी हो। और ये जो आप लोगों का प्यारा प्यारा जो कुछ कमेंटे रहते हैं उससे बहुत हम प्रभावित होते रहते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे ऐसे से मिलते रहते हैं, वैसे थोड़ा टाइम कम होने के कारण थोड़ा हम नहीं मिल पाते रहते हैं लोगों से। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जिनसे मिलते हैं तो इधर सुकून मिलता रहता है। काफ़ी वो लोग हमको मोटिवेट करते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, और कोऑपरेट भी करते हैं। तो यहीं तक हम ख़त्म करते हैं ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद कुछ समय दिए हमारे वीडियो पर, इसके लिए जय हिंद, मेरा प्रणाम।